इस वीडियो में हम भर्ती के बाह्य स्रोतों के फायदे और नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने भर्ती के सारे बाह्य स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से बाह्य स्रोत डिस्कस कर रहे थे, फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष भर्ती। क्या किया था इसमें हमने? फैक्ट्री गेट पे नोटिस लगा दिया था, आते जाते लोग देख सकते थे। आवश्यकता है कुशल कारीगर की। आमतौर पर अकुशल और अर्धकुशल पदों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कब किया जाता है? जब काम का दबाव ज़्यादा हो जाता है और स्थायी कर्मचारी या तो कम पड़ जाते हैं या फिर वो छुट्टी पर होते हैं। दूसरा क्या पढ़ा था? प्रतीक्षा सूची। क्यों रिवाइज करें इस टॉपिक को हम बार बार? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई क्वेश्चन हमें ज़रूर मिलेगा इसमें, और रिवाइज करने से वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। प्रतीक्षा सूची में क्या था? हम अगर अपने आसपास के क्षेत्रों में, आसपास की कंपनीज में, ऑफिस में जाकर अपना रिज्यूमे जमा करा के आते हैं, तो वो उसको फेंकते नहीं है, बल्कि उसके लिए एक फाइल बना लेते हैं। और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो उस फाइल में से उन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है और उन्हें बुलाया जा सकता है। किसी भी पद के लिए हो सकता है, सस्ती विधि है। तीसरा, विज्ञापन के माध्यम से। विज्ञापन में क्या था? आमतौर पे उच्च स्तर और मध्य स्तर वाले पदों के लिए होता है। सबसे अच्छी बात, विस्तृत विकल्प मिलते हैं। समस्या क्या रहती है? आवेदन पत्रों की बाढ़ सी आ जाती है। दूसरा, कभी कभी अयोग्य आवेदक भी यहाँ पर बहुत सारे आ जाते हैं इसमें। चौथा पॉइंट, रोजगार कार्यालय सरकार द्वारा संचालित होते हैं, कंपनी और योग्य व्यक्तियों के बीच में कड़ी का काम करते हैं, हर तरह के पद के लिए होते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि ये अपडेटेड नहीं होते। तो इनका अपडेटेड रूप क्या था हमारा? स्थापना एजेंसियां और प्रबंध परामर्शदाता। सेम फंक्शन स्थापना एजेंसियां क्या करती हैं? कंपनी और प्रत्याशियों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। बस रोजगार कार्यालय की जो कमियां होती हैं उसको पूरा करते हुए होते हैं ये। छठा, 3 इडियट्स वाली मूवी की तरह विश्वविद्यालयों में आखिरी साल में भर्ती के लिए आते हैं और वहीं से प्रत्याशियों को लेकर चले जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रेश टैलेंट मिलता है, नई प्रतिभाएं मिलती हैं। बहुत अच्छा विकल्प होता है, बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां शैक्षिक संस्थानों से ही अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। हर तरह के पद के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर 7वां, कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा। अपना प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट कर्मचारी को बता देते हैं, हाँ भाई मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, आप उसे रख सकते हैं। और अगर भरोसे वाले व्यक्ति को वो हमेशा लेके आता है, और बहुत बार अच्छा ही व्यक्ति संगठन में आता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसकी अनुशंसा कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कल को कुछ गलत हो जाता है तो। 8वां, जॉबर और ठेकेदार। ये भी अकुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ठेकेदार के साथ में कर्मचारी या मजदूर आते हैं। दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, ठेकेदार आता है अपने साथ में बहुत सारे लोगों को लेकर आता है, काम करा सकते हैं। समस्या क्या रहती है? वो जाता है, उसके साथ साथ लोग भी चले जाते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं वो सब। लेकिन यही है कि अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों के लिए हम जॉबर और ठेकेदार वाली तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9वां, विज्ञापन और दूरदर्शन। टोटली आउटडेटेड है, कोई नहीं देख रहा टीवी पर विज्ञापन, इसीलिए इसका नया रूप है वेब प्रसारण। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी पूछा था कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको नई नई नौकरियों के बारे में बताते हैं, उनके नाम मुझे यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं भर्ती के बाह्य स्रोतों से फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा है नई प्रतिभाओं को अवसर। नई प्रतिभाएं मतलब जो संगठन के बाहर जो इतना फ्रेश टैलेंट मौजूद है, जैसे हमने कहा विश्वविद्यालयों से भर्ती, तो वहाँ पर नया फ्रेश टैलेंट मौजूद है, तो उस टैलेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नए नए प्रत्याशियों को संगठन में लाया जा सकता है, जो कि अगर हम संगठन के अंदर से आंतरिक पदों से अगर हम उन पोस्ट को फिल करते हैं तो वो संभव नहीं हो पाता। तो पहले से ही मौजूद है, हो सकता है कई बार उन्होंने कुछ नया सीखा ही नहीं है, तो इसलिए बाहर से, अगर संगठन के बाहर से हम रिक्त पदों को भरते हैं तो बहुत बार हमें नए नए लोग, नया नया टैलेंट देखने को मिलता है। दूसरा, विस्तृत विकल्प। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अगर हम भर्ती के आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास में 1 या 2 ही व्यक्ति है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाह्य स्रोत की बात आती है, हमने कहा हमें सेल्स मैनेजर की आवश्यकता है, तो आपको पता है भारत में आज के समय में इतनी बेरोजगारी है कि एक पोस्ट के लिए, अगर मैं अतिशयोक्ति ना हो तो एक पोस्ट के लिए कम से कम 1000 लोग खड़े होते हैं जो कि वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। तो ऑप्शंस हैं, बहुत विस्तृत विकल्प है इंडिया में हमारे पास। तीसरा, योग्य कर्मचारी। कई बार क्या होता है, जहाँ पर टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, टाइम बाउंड का मतलब कि 3 साल 5 साल के बाद में किसी व्यक्ति ने रिटायर हो जाना है और दूसरे व्यक्ति ने उसकी पोस्ट ले लेनी है, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है वो व्यक्ति योग्य ना भी हो, तब भी वो उस पद पर आ जाता है, उस पोस्ट पर आ जाता है। लेकिन जब हम बाह्य स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम केवल उसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो कि योग्य होता है, जबकि बहुत बार आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल करते समय ये संभव नहीं हो पाता है। और
भर्ती के बाह्य स्रोत का चौथा फायदा क्या है? प्रतियोगिता की भावना। आप देखो, बाहर से जब हम संगठन में लोगों को लेकर आए तो अंदर वाले कर्मचारियों को भी लगता है, अरे अगर ये हमसे अच्छा काम करके दिखाएगा तो हम तो पीछे रह जाएंगे, या हमारा बॉस ये कहेगा कि देखो तुम्हें ये नहीं आता, ये बाहर से आया, इसको ये सब चीज़ें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अंदर वाले कर्मचारी हैं, कैसे ना कैसे करके वो भी बहुत मन लगा के काम करने लगते हैं। आपने देखा है, ये तो हम यहाँ पर बाह्य स्रोतों की बात करें कंपनी के केस में, अगर किसी देश की भी बात की जाती है, अगर यहाँ पर हमारे देश में कोई सामान बनाया जा रहा है और साथ में कोई विदेशी कंपनी भी आ रही है, तो उस विदेशी कंपनी का सामना करने के लिए जो देशी कंपनियां हैं वो भी अपने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और उसकी कीमत को घटाने का प्रयास करते हैं। तो डेफिनेटली कंपनीज में आपस में एक प्रतियोगिता की भावना आ जाती है, तो ये तो कर्मचारी हैं, लोग हैं जिनमें आपस में प्रतियोगिता की भावना आ सकती है। तो भर्ती के बाह्य स्रोत के 4 फायदे। पहला फायदा, नई प्रतिभाओं को कोई बहुत अवसर मिलता है और नए-नए लोग हमारे पास आते हैं। दूसरा, विस्तृत विकल्प, बहुत ऑप्शंस होती हैं हमारे पास में। तीसरा, कर्मचारी जो होते हैं वो भी हमारे पास में योग्य होते हैं और जो अंदर वाले कर्मचारी हैं उनमें भी कॉम्पिटिशन की भावना आती है और वो मन लगा के काम करते हैं। अब हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ में कमियाँ निकालने की आदत तो है ही, हर चीज़ की अच्छाई भी ढूँढते हैं, हर चीज़ की बुराई भी ढूँढते हैं। तो भर्ती के बाह्य स्रोतों के दोष क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं? तो हमने ढूंढा भाई क्या कमियां हैं। 2 कमियां हमें मिली बाह्य स्रोतों की। क्या है वो 2 कमियां? पहली बात, ये आंतरिक स्रोत की अपेक्षा महंगा पड़ता है। कौन कौन से भर्ती के स्रोत हैं जो आंतरिक स्रोत की अपेक्षा महंगे पड़ते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 10 में से कौन कौन से स्रोत हैं जो आपको लगता है महंगे पड़ते होंगे और लागत आती होगी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपने खुद ढूंढ के बताना है। और एक्सप्लेनेशन जब लिखो तो वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हो। फिर कई बार क्या होता है, कोई पोस्ट है, कोई पद है, उस पद पर आंतरिक स्रोत से भी उसको भरा जा सकता है और बाह्य स्रोत से भी उसको भरा जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी ने संगठन के अंदर से व्यक्ति का प्रमोशन करने की बजाय बाहर से किसी व्यक्ति को ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्तमान कर्मचारी हैं, उनको लगता है अरे हमें तो पूछा नहीं और बाहर से ला के व्यक्ति को हमारा बॉस बना के रख दिया, मैं बॉस बन सकता था। तो इस तरह की सिचुएशन में कई बार जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्तमान कर्मचारी होते हैं, उनमें असंतोष, उनमें गुस्सा आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, उन्हें लगता है नहीं नहीं, ये कंपनी हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रही है और जब भी इन्हें कोई ज़रूरत होती है तो ये बाहर से लोगों को ले आते हैं, तो हमें तो प्रमोशन के चांसेस मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये भर्ती के बाह्य स्रोतों के 2 दोष हैं, 2 कमियां हैं जो हम गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। तो भर्ती के बाह्य स्रोतों के 4 फायदे, 2 दोष। बहुत बार बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें पूछा नहीं जाता, आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि ये पोस्ट है, इस पद के लिए कौन से स्रोत का चुनाव करेंगे आप, और ये आंतरिक स्रोत है या बाह्य स्रोत है, इसके 2 फायदे बता दीजिए, 2 नुकसान बता दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग डाल के इसी बात को 1 या 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं होती है इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे। नेक्स्ट वीडियो में चयन प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि हमने नियुक्तिकरण का अर्थ डिस्कस कर लिया है, महत्व डिस्कस कर लिया है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया डिस्कस कर ली है, भर्ती प्रक्रिया डिस्कस कर ली है, भर्ती के दोनों स्रोत डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारा चयन प्रक्रिया शुरू होगा। और अगर ये वाली पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।